टर्की वीज़ा फीसेस को लेके कुछ अपडेट्स हुई हैं, पॉलिसीज में कुछ तब्दीली आई हैं। कैसे अपने अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या ये ई वीज़ा है या ये स्टिकर बेस्ड वीज़ा है, ये हम जानेंगे। टर्की जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लोगों का। जो लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अगर इस वीज़े को अप्लाई करना है तो उनको जाना पड़ता है एंतोलिया का जो वीज़ा सेंटर्स हैं बने हुए पाकिस्तान के कुछ मेन सिटीज़ में, वहाँ पर जाके इस वीज़े को आपको सबमिट करना होता है। ये वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा नहीं है, ये वीज़ा ई वीज़ा नहीं है। ई वीज़ा कुछ लोगों के लिए, वो मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगा। अभी एट दिस मोमेंट जो लोग टर्की ट्रेवल करना चाहते हैं विजिट के हवाले से, तो उनको एंतोलिया जो सेंटर्स हैं, वीज़ा सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो सेंटर्स कहाँ पर हैं जी? वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद में है। और इसको आपने अप्लाई जो है वो कैसे करना है, आपने अपनी सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं मैं वो भी बताऊँगा। डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको एंतोलिया सेंटर्स के जो है वो जाके वहाँ पर अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी अकोमोडेशन, आपकी होटल बुकिंग, आपकी टिकट्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर फिजिकली जाके आपको वहाँ पर हैंड ओवर करनी है। और इसके साथ आपको वीज़ा फीसिस पे करनी है। तो उसके बाद आपका ये प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है जी आपका वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, रिसेंट फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट जो 3 to 6 मंथ्स की एटलीस्ट होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, एयर टिकट और एनओसी। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी आपको चाहिए होगा। इसमें किसी भी हवाले से कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा उन सेंटर्स में जाके। उसमें ये जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में जाके आपको अपनी बायोमेट्रिक्स, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। जो सेंटर्स मैंने आपको बताए हैं उधर आपको जाना है। जो एंतोलिया जो सेंटर्स हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में पाकिस्तान के, उधर जाकर आपको ये सब चीज़ें जमा करवानी है, बायोमेट्रिक्स कराने, फीसेस देनी है। बट आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा किसी भी हवाले से, आपको एम्बेसी में नहीं जाने की ज़रूरत। इसकी जो सिंगल वीज़ा एंट्री फ़ी है वो है $60, और जो इसकी मल्टी एंट्री वीज़ा फ़ी है वो है $190। और इसके साथ ये नॉर्मल जो एप्लीकेशन के चार्जेस हैं वो अगर आप एंतोलिया सर्विस सेंटर में जाते हैं, तो अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर प्रोसेस करवाते हैं तो आपको $65 पे करने पड़ेंगे। और अगर आप वीआईपी एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल आप चाहते हैं कि आपका फास्ट सर्विस हो, आप एंतोलिया सेंटर्स में जाएं तो आपको ज़रा एक प्रिविलेज मिले, तो उसके लिए आपको $80 पे करने के लिए आपको कंपल्शन है। और अगर आप चाहते हैं, और इसमें आपका ये जो वीज़ा होता है ये स्टिकर वीज़ा होता है, ये ई वीज़ा नहीं होता, ये स्टैम्प होता है आपकी पासपोर्ट के अंदर एक पेज पर, ये ऑनलाइन वीज़ा नहीं होता। अब कुछ स्पेशल केसेस में ये जो वीज़ा है ये ई वीज़ा आपको मिलता है। कुछ केसेस में आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आपको यही वीज़ा बग़ैर एंतोलिया सेंटर में जाए मिल सकता है, बग़ैर आपको अपनी बायोमेट्रिक के ये वीज़ा मिल सकता है। वो किन लोगों को मिल सकता है? जिन लोगों के पासपोर्ट के ऊपर यूके, यूएस, शेंजन का जो है वो वीज़ा लगा हुआ है, विजिट वीज़ा है, या वो परमिट है, वर्क परमिट है, या उनके पास कोई रेजिडेंट परमिट है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है विजिट वीज़ा। अगर किसी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर विजिट वीज़ा लगा हुआ है, यूके का, यूएस का, शेंजन का, और वो वैलिड है, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने www.evisa.gov.tr आपने ओपन करना है, वहाँ पर फॉर्म फिल करना है, अपने ऑनलाइन अपनी वीज़ा पे जो है वो अपनी पेमेंट करनी है, और आपको ईमेल जो है वो आ जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पर जो आपने दिया होगा। इसमें आपको नो नीड टू विजिट एंतोलिया सेंटर्स, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 to 4 वीक्स में जो है वो मतलब अराउंड तकरीबन कोई 3 to 4 वीक्स का ये प्रोसेस है। अगर आप एंतोलिया में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास तो यूएस का, यूके, शेंजन का वीज़ा है, तो 48 आवर्स के अंदर आपको आपका जो ई वीज़ा है वो आ जाता है बाय ईमेल। अब इसमें कुछ और भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊँ तो जो समझना ज़रूरी है कि इसमें जब आपका यूके, यूएस का आपके पास वीज़ा लगा होगा, तो आपने अपनी उस साइट को evisa.gov.tr को ओपन करने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, आपने चेक एलिजिबिलिटी, अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, आपने अपना अपलोड करना है, अपलोड जो यूके, यूएस, शेंजन का जो वैलिड वीज़ा है आपके पासपोर्ट पर, जो स्टिकर है वो अपने अपलोड करना है। उसके साथ आपने अपनी जो है वो ऑनलाइन फीसेस जमा करवानी है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और इसी तरह आपको वीज़ा जो है वो ई वीज़ा विद लाइक 48 आवर्स के बाद आपको रिसीव हो जाएगा। ये वो प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। जो जिन लोगों के पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं है वैलिड, उनको एंतोलिया सेंटर्स में जाना पड़ेगा और जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन होना ज़रूरी है। आपका 15 लाख लाइक 1.5 मिलियन आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। आपको अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपको अपने जॉब डॉक्यूमेंट्स दिखाने, डिपेंडिंग
डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे आपके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे जो ये डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग ये मांग सकता है। तो आप अपने साथ जब आपको वीज़ा लगे तो आप जो है ये अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें। और ये जो ई वीज़ा है जी, ये भी आपको अप टू 30 डेज़ का स्टे अलाउ करता है। और ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है और ये ई वीज़ा होता है टूरिज्म के लिए, इस पर आप काम नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने व्यूअर्स आपके साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच।